हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। ओके, टू लीनियर इक्वेशन in two variables of the form ax plus by is equal to m, cx plus by is equal to okay, a b c d m and n are real numbers. इस तरह की मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन दी गई होंगी जिसको मैं सोल्व करने के लिए यहाँ पर दो मेरे पास मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट मेथड का नाम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है और दूसरे मेथड का नाम क्रैमर रूल है। ओके, सॉल्यूशन टू सोल्व these equations we use number 1 matrix inversion method। दूसरा मेथड मैं इस्तेमाल करूंगा जो क्रैमर रूल है। x is equal to a inverse b, यूजिंग मेथड ऑफ क्रैमर रूल। ओके, सबसे पहले हम पूरी एक्सरसाइज पहले मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सोल्व करेंगे और इसके बाद हम दूसरा मेथड क्रैमर रूल से पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। लेट्स सोल्व द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सोल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ओके, सॉल्यूशन, ये दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इनमें से मुझे वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जो मैं पहले सबसे लिखूंगा दी गई इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स की शक्ल में लिखने से 2 3 -2 2 ओके, मल्टीप्लाइड बाय xy इज इक्वल टू 4 6। ओके, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने से इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया और ये हमारा फॉर्मूले के हिसाब से भी हो गया जी। ओके, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से बाद मुझे इनको नेम देने, नाम देने। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मैं ए का नाम दूंगा। ओके, 2 -2 3 and 2 कोमा, वेरिएबल मैट्रिक्स को मैं कैपिटल एक्स का नाम दूंगा जी और इसको बी का नाम दूंगा जी। ओके, अब मुझे अगर मैं फार्मूले को ज़हन में लेके आऊं x बराबर a इनवर्स b। देखिए मेरे पास a भी है, सॉरी मेरे पास x भी है। ओके, मेरे पास b भी है। अब मुझे a से a इनवर्स फाइंड करना है। तो a इनवर्स फाइंड करने से पहले मैं सबसे पहले a इनवर्स का फार्मूला क्या था जी? एडजॉइंट a ओवर a डिटरमिनेंट। ओके, मैं पहले डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा, फिर एडजॉइंट फाइंड करूंगा, फिर a इनवर्स फाइंड करूंगा। ओके, a इनवर्स सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा इनवर्स निकालने के लिए। ये मेरे पास मैट्रिक्स हो गया 2 -2 3 2। व्हाट इज द वैल्यू? 2 times 2 -2 times 3 is equal to 4 plus 6 is equal to 10, which is not equal to 0. Okay, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे फार्मूले इनवर्स के फार्मूले के लिहाज से
मुझे आप फाइंड करना है कि ए से कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए से एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, दिस इज ए 2 रह जाएगा, प्लेस चेंज करूंगा और साइन चेंज करूंगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ओके, अब मैं ये वाले फार्मूले की तरफ मूव करूंगा जी। एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, वो भी मैंने फाइंड कर लिया। नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ओके, सबसे पहले मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया, फिर सॉरी मैं इक्वेशंस को पहले मैं मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा, फिर मैंने इनको नाम दिया। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मैंने डिटरमिनेंट फाइंड किया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मैंने एडजॉइंट फाइंड किया। मैं फार्मूला अप्लाई करने लगा। x की वैल्यू मेरे पास है जी xy। ओके, ए डिटरमिनेंट सॉरी ए इनवर्स मेरे पास होता है एडजॉइंट, दिस इज द एडजॉइंट 2 2 -3 2 डिवाइडेड बाय 10। ये मेरे पास इनवर्स की वैल्यू लिखी हुई है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट टाइम्स b, एंड व्हाट इज b? b is 4 6। ओके, एक तो ओके एक्स वाई इज इक्वल टू, एक तो ये है कि पहले मैं 10 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं जी इसके साथ, और जो आंसर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं। दो इजियर वे है, पहले मैं दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको 10 पे डिवाइड करूंगा। ओके, 1/10 2 times 4 plus 2 times 6 minus 3 times 4 plus 2 times 6, okay, is equal to 1/10। 8 plus 12 minus 12 plus 12, okay, this will become 20, this will become 0 divided by 1/10। okay, 20 by 10 or 0 by 10, okay, 2 and 0, okay, first values belong to x and second value belong to y, okay, x is equal to 2 and y is equal to 0। This is the solution set of this x and y, ordered pair of x and y। Now we will solve part number 2। okay, solve with matrix inversion method in matrix form। okay, 2 1 coefficient 1 and 6 and 5, this is a coefficient matrix multiplied by xy and 3 1। इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शक्ल में लिखने से ओके, आगे मैं नेट करके इनको नाम दे दूंगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए का नाम दूंगा, वेरिएबल मैट्रिक्स को x कैपिटल x का नाम दूंगा, और इस मैट्रिक्स को बी का नाम दूंगा। लेट ए 2 1 6 1 कैपिटल x। हमेशा मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। अब मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा, फिर एडजॉइंट फाइंड करूंगा, फिर फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। डिटरमिनेंट 2 1 6 5 2 times 5 minus 1 times 6 is equal to 10 minus 6 is equal to 4, which is not equal to 0। okay. अब मैं इसका एडजॉइंट फाइंड करूंगा, ए का एडजॉइंट है डायगोनल इसकी प्लेस चेंज करूंगा, 5 टू प्लेस चेंज होगी और इनका साइन चेंज होगा, -1 और -6। ओके, एडजॉइंट फाइंड। अब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे।
x is equal to A inverse B. What is the value of x is xy. A inverse adjoint over determinant. And what is the value of adjoint? Adjoint is here. 5 minus 1 minus 6 2. And what is the value of 4? Determinant. Multiplied by B 3 1. यहाँ पर मैंने जैसा कि पहले भी बताया, या तो मैं पहले 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं या 4 से डिवाइड कर दूं इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को जो है, ठीक है, और उसके बाद मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूं। इससे इजीयर वे ये है कि मैं दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर दूं और उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको 4 पे डिवाइड कर दूं या 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं। ओके, 5 times 3 plus minus 1 times 1. Okay, minus 6 times 3 plus 2 times 1. 1/4. 15 minus 1 minus 18 plus 2 1/4. 14 minus 16. Okay, divided by 14/4 minus 16/4. Okay, 7/2 and minus 4. Okay, this is first value minus 7/2 is belong to x and second value belong to y. X is equal to 7/2 and y is equal to minus 4. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा। ओके, दिस विल बिकम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 and -1 टाइम्स xy। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x + 2y बन जाएगा और 3x - y बन जाएगा, इज इक्वल टू 8 - 1। सॉरी, अब मुझे मैट्रिक्स को नाम देने हैं जी, इनके नाम रखने हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को मैं ए का नाम दूंगा 4 2 3 - 1, कॉमा वेरिएबल मैट्रिक्स को मैक्स वाई का नाम दूंगा जी, और इस मैट्रिक्स को मैं बीटा नाम दूंगा। अब मुझे यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर ए का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो मैं पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल 4 times 2, सॉरी 4 times -1 -2 times 4, सॉरी -2 times 3, 4 times -1 2 times 3 is equal to -4 and -6 -10 which is -10 which is not equal to 0. Okay, now we have to find the adjoint of A. Adjoint of A, this is a डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करेंगे और अदर एंट्री का साइन चेंज करेंगे, -2 -2 एंड -3। ओके, अब मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा जी इन्वर्जन मेथड का। अब मैं इन्वर्जन मेथड का फार्मूला अप्लाई करूंगा, x इज इक्वल टू इनवर्स b। x मैट्रिक्स की वैल्यू मेरे पास xy, एडजॉइंट है जी मेरे पास ये वैल्यू है जी -1 -2 -3 एंड 4 ओवर जी कितना -10 टाइम्स 8 - 1। ओके जी, पहले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा, जो उसका रिजल्टेंट होगा उसको 1/10 से -10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, -10 -1 multiplied by 8 plus -2
times minus 1, minus 3 times 8 plus 4 times minus 1. Okay, minus 1 by 10, minus 8 and plus 2. Minus 1 times plus times plus is already plus. Minus 20 or minus 4 is equal to minus 1 by 10 over minus 6 and minus 28. This will become minus 6 by minus 10, minus 28 by minus 10. This will be minus 3 by 5 and 14 by 5. Okay, 3 by 5 and 14 by 5. First value belong to x and second value belong to y. X is equal to 3 by 5, y is equal to 14 by 5. अब हम पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्व करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शक्ल में लिखने से 3 -2 5 -2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू -6 -10। ओके, इनको नाम दीजिए। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए का नाम देंगे जी। 3 -2 5 -2 कॉमा एक्स वाई कॉमा कैपिटल बी और -6 और -10। Okay, first we find determinant of the coefficient matrix 3 -2 -2 and 5. This will become 3 times -2 -2 times 5 -6 plus 10 is equal to 4, which is not equal to 0. Now find the adjoint of A. Adjoint A. This is A. Place change -2 and 3 or sign change. This will become plus, this will become minus. This is it now. Apply the formula of the conversion method. X is equal to A must be. Okay, this is xy. The entries of x matrix is xy. Okay, 1 by 4 and adjoint -2 2 -5 3 times b -6 and -10. Okay, this value is of the inverse and this is b. Now first we multiply both these matrices. -2 times -6 plus 2 times -10. Okay, -5 times -6 plus 3 times -10. Okay, 1 by 4. 12 -20 30 and -30. 1 by 4. This will become -8 and 0. Now we divide -8 by 4 and 0 by 4. This will become -2 and 0. Thus x is equal to -2 and y is equal to 0. Okay. Students, अब हम पार्ट नंबर 5 सोल्व करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। Okay. 3 -2 -6 4 times xy is equal to 4 7. Okay, अब हम इनको नाम देंगे मैट्रिक्स को। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को इनका नाम दूंगा 3 -2 -6 and 4। xy का नाम दूंगा वेरिएबल मैट्रिक्स का
और बी को नाम दूंगा जी 4 सेकंड का। ओके, सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। 3 - 2 -6 and 4, 3 times 4 minus -2 times -6. Okay, this will become 12 minus plus, and oh sorry, this actually right here -6. Okay, minus plus and plus minus 10 minus 12 is equal to 0. Okay, solution does not exist. Solution does not exist because the value of determinant is 0. Students, अब हम पार्ट नंबर 6 सोल्व करेंगे, जिसकी पहली इक्वेशन दी गई है 4x + y = 9, सेकंड इक्वेशन है -3x - y = -5. ओके, सबसे पहले हम इन्हें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। फोर कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका -3 और इसका -1 है, -3 और -1 multiplied by xy is equal to 9 - 5. ओके, अब हम मैट्रिसेस को नाम देंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम ए का नाम देंगे, अननोन की वैल्यू एक्स वाई वाली को हम कैपिटल एक्स का नाम देंगे, और इस मैट्रिक्स को हम बी का नाम देंगे। लेट करके हम इन्हें नाम देंगे। फर्ज करेंगे इसका नाम ए है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम ए है। ओके, कोमा मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं, इसलिए ये कैपिटल एक्स हो गया, तो ये एक्स वाई हो गया जी, और ये मेरा बी हो गया। इस मैट्रिक्स को मैंने बी का नाम दिया। ओके, अब मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। ओके, 4 1 -3 and -1. ओके, AD minus BC, 4 times -1 minus 1 times -3. Okay, 4 times -1 is equal to -4, minus times plus, and 3 ones are 3. This will become -1, which is not equal to 0. Okay, अब इसका डिटरमिनेंट जो है ना ए का -1 निकल गया। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज ए डायगोनल एंट्री की साइन चेंज, सॉरी डायगोनल एंट्री की प्लेस चेंज करूंगा, -1 and 4, और अदर एंट्री का साइन चेंज करूंगा जी। ये प्लस का तो माइनस होगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा जी। ओके, 3 सॉरी 3। ओके, अब मैं इन्वर्जन मेथड का फार्मूला अप्लाई करूंगा। वो क्या था जी, x = a इनवर्स टाइम्स b। x मैट्रिक्स की वैल्यू अननोन की वैल्यू मेरे पास x y है। ओके, 1 by -1। ओके, डिटरमिनेंट सॉरी एडजॉइंट की वैल्यू -1 3 4 और मल्टीप्लाइड बाय b, दिस इज b 9 - 5। ओके, पहले मैं दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बाद -1 ओवर -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। -1 रो बाय कॉलम, -1 times 9 प्लस -1 times -5, 3 times 9 plus 4 times -5. Okay, -1 -9 and plus 5. -1 times 9 -9, minus times plus times plus and 5.
27 minus 20 is equal to minus 1 by 1. Minus 9 plus 5 is equal to minus 4. 27 minus 20 is equal to 7. Now divided by minus 4 by minus 1, 7 by minus 1. Okay. This will become 4. This will become minus 7. Okay. Now x की वैल्यू हमारे पास निकले 4 और y की वैल्यू मेरे पास निकलेगी minus 7. अब हम नेक्स्ट पार्ट जो कि 7 है उसे सोल्व करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x minus 2y is equal to 4 minus 5x minus 2y is equal to minus 10. ओके सॉल्व. सबसे पहले हम इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे. ओके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे 2 -2 -5 एंड -2. ओके multiplied by xy is equal to 4 and minus 10. ओके अब हम इन मैट्रिसेस को नाम देंगे लेट करके. कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को मैं ए का नाम दूंगा 2 -2 -5 -2. ओके कोमा इसको कैपिटल एक्स का नाम दूंगा जी अननोन की जो मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा गया. इसके बाद मैं बी को नाम दूंगा जी सॉरी इस मैट्रिक्स को बी का नाम दूंगा. ओके अब मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा. 2 -2 -5 and -2 is equal to AD minus BC. Okay, A and D 2 times -2 minus 2 times -5. Okay, this will become -4 minus times plus plus minus times minus and -10 is equal to -14 which is not equal to 0. Okay, now we find adjoint of A. The adjoint A. Okay, this is A. Place change. Diagonality की place change हो जाएगी और इनके साइन चेंज होंगे. दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस के हो जाएंगे. दिस इज द adjoint of matrix A. Now अब मैं इस पे नोजल मेथड अप्लाई करूंगा. फार्मूला लिखूंगा जी. ये मेरा एक्स वाई का भी इक्वल है. अच्छा 1 by -14 टाइम्स adjoint. adjoint मेरा था जी -2 2 5 and 2 multiplied by with b. b मेरा जी 4 minus 10. ओके कैपिटल x मैट्रिक्स की एंट्रीज xy है. इनवर्स adjoint ओवर डिटरमिनेंट टाइम्स d. पहले मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा जी. -2 times 4 plus 2 times -10. Row by column. -2 times 4, 2 times -10. Okay. Second row and first column again. 5 times 4 plus 2 times -10. Okay. -1 by 14. -2 times 4 -8 plus -10 to 2 times time 20 and -20. Okay, this will become -1 by 14 -28 over 0. 7 and 8 0. Okay, now we
multiplied by with -1 by 40, -28 over -14 and 0 over -14. This will become minus and minus cancel. 2 times 14, 28, and this will become 0. So the value of x is 2 and y is 0. X is equal to thus x is equal to 2 and y is equal to 0. This is the end of the question. स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 8 जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का उसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहली इक्वेशन दी गई है 3x - 4y = 4 और सेकंड है x + 2y = 8। ओके, सो पहले इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लूंगा, मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, कोएफिशिएंट -4, 1 and 2, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ये अननोन मैट्रिक्स हो गया, ओके जी। अब हम इन्हें नाम देंगे जी। लेट व्हाट इज ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को मैं ए का नाम दूंगा, 3 - 4, 1 and 2, ओके, कोमा अननोन को मैं एक्स का नाम दूंगा जी, दिस विल बिकम xy, और इस मैट्रिक्स को मैं बी का नाम दूंगा, 4 और 8। ओके, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट 3 - 4, 1 2, दिस विल बिकम 3 times 2 minus -4 times 1, -4 times 1, this will become 6 and this will become 4 and this will become 10, which is not equal to 0. Okay, okay, now we find adjoint of A. Okay, डायगोनैलिटी की प्लेस चेंज करूंगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इनका साइन चेंज करूंगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा जॉइंट। अब मैं इन्वर्जन फार्मूला अप्लाई करूंगा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला अप्लाई करूंगा, व्हिच इज x = a इनवर्स b। ओके, वैल्यू ऑफ x and y 1 by value of determinant is 10 multiplied by with adjoint which is 2, 4, -1 and 3, and multiplied by b, this is b, 4 8, 4 and 8. Okay, 1 by 10, 2 times 4 plus 4 times 8, okay, -1 times 4 plus 3 times 8, 1 by 10, 2 4 times 8, 32, 4 8 times 32, -4 and plus 24. Okay, 1 by 10, 8 plus 32 is 40, -4 plus 24 is equal to 20. Now we multiplied by with 1 by 10 or divided by 10, 40 over 10 and 20 by 10. This will become 4 and 2. फर्स्ट वैल्यू x से बिलोंग करती है, सेकंड वैल्यू y से बिलोंग करती है। x is equal to 4 and y is equal to 2. This is the end of the question.